रमन इशिता को मिल गई उनकी बेटी रूही, लेकिन रूही ने अपने पेरेंट्स को ही अपनाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ पर कि रमन इशिता के सामने आती है रूहान की सच्चाई, जो कि उनकी बेटी रूही होती है। इशिता उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, रमन भी, और दोनों ही उसे गले से लगा लेते हैं। अब यहाँ पर इशिता कहती है, तुम इतने दिनों से मेरे साथ रह रही थी, लेकिन रमन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। मेरी तो पूरी लाइफ वापस आ गई है। रूही, तुम्हें नहीं पता तुम्हें खोजने की कोशिश हमने कितनी करी थी। और यहाँ पर रमन दोनों को गले लगा लेता है। तीनों के बीच में काफी ज्यादा इमोशनल सीन चल रहा होता है, इतने सालों बाद उनकी बेटी जो मिली है। दूसरी ओर अशोक खन्ना जो होता है, रूही को ढूंढ रहा होता है। बाहर आकर वो देखता है कि रमन और इशिता के साथ रूही खड़ी हुई है। रमन को लगता है कि शायद अशोक उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वह उसको खूब मारता पीटता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और दोनों को छुड़वाते हैं। अब यहाँ पर रमन कहता है कि इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसने मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करा है। इशिता बोलती है कि रमन, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, अब सारा सच हमें निधि ही बताएगी। दोस्तों, यहाँ पर अय्यर्स को मनी बताता है कि रूहान ही रूही है और इशू उसे घर लेकर आ रही है। ये बात सुनकर अय्यर परिवार में मानो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब भल्ला परिवार में भी रोमी सिमरन और अपने पापा को इस बारे में बताता है। सिमरन बोलती है कि फटाफट से रूही को घर में लेकर आ जा। मिसेस अय्यर तो कहती है कि वो जब मेरे साथ थी, जब मैं उसके बालों में तेल लगा रही थी, मुझे तभी लगा था इसके साथ मेरा कोई अपना कनेक्शन है। वे वंदना से कहती है कि रूही को पायसम खाना बहुत पसंद है और क्रिस्पी डोसा भी मुझे वो बनाना होगा। वंदना और मिसेस अय्यर प्रिपरेशन के लिए किचन में निकल पड़ती है, लेकिन मिस्टर अय्यर को यहाँ पर परेशानी हो रही होती है और वो कहते हैं मनी और बाला से, रूही इतने दिनों से हमारे साथ थी, लेकिन उसने हमसे सच नहीं बोला, बस भगवान करे सब सही हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आदित्य भल्ला जो होता है आलिया के साथ रूही का वेट कर रहा होता है, और जैसे ही वो देखता है कि रमन इशिता के साथ उसकी बहन रूही आ रही है, तो यहाँ पर वह काफी इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगाकर बोलता है कि तुम जान भी नहीं सकती हो कि हर दिन तुम्हारे बिना मैंने कैसे गुजारा है, और अपनी बहन को गले लगा लेता है। सभी के लिए ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल और स्पीचलेस होता है। दूसरी ओर यहाँ पर भल्ला परिवार में संतोषी को कॉल करा जाता है लंदन में, और यहाँ पर मिस्टर भल्ला बोलते हैं कि संतोषी जी, फौरन ही लंदन से वापस आ जाइए, हमारी रूही मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन का देखने को मिलता है, जहाँ पर की निधि देख लेती है, और जैसे ही इशिता, रमन, रूही पुलिस स्टेशन में आते हैं, तो निधि यहाँ पर ड्रामा करती है और कहती है कि रूहान, तुम यहाँ पर कैसे? पुलिस वाले उसे रोकते और कहते हैं कि निधि, आप दूर रहिए, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। यहाँ पर निधि बोलती है कि ये रूहान है, लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती है, निधि बस करो ड्रामा अपना, ये रूहान नहीं है, ये मेरी बेटी रूही है, जिसे तुमने किडनैप कर लिया था। लेकिन यहाँ पर निधि कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये एक लड़का है और मैंने इसे पॉप स्टार बनाया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर रमन उसे चिल्लाकर बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, इसका नाम निधि छाबड़ा है, ना कि निमृत चोपड़ा। आप चाहे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में इसका नाम देख सकते हैं। 7 साल पहले इसने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया था, न जाने उसके साथ क्या क्या करा था। इशिता कहती है, ये मेरी बेटी को टॉर्चर करती थी पुलिस इंस्पेक्टर, आप आलिया से पूछ सकती है, तुम तो आलिया के यहाँ पे काम करती थी ना। तो आलिया बताती है कि हाँ, मैं रूहान की पीए रह चुकी हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मैम रूहान को बहुत मारा पीटा करती थी हर शो के लिए। लेकिन यहाँ पर निधि बोलती है कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं, ये रूही नहीं है, रूहान है, और इसकी आइडेंटिटी छुपाकर मैंने इसका नाम ही बनाया, तो मैंने गलत भी क्या कर दिया है। लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती है कि निधि, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, अब तुम चुप हो जाओ। निधि बोलती कि अब तक रूहान ने इस बारे में कंफर्मेशन नहीं दी है, और पुलिस वाले भी रमन इशिता से यही कहते हैं कि जब तक आपकी बेटी सच नहीं बोलेगी, हम क्या ही बोल सकते हैं। दूसरी ओर अय्यर्स और भल्ला के परिवार में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती है, सभी लोग घर को सजाने में लगे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बार फिर से सिमरन और मिसेस अय्यर के बीच में क्लैश हो जाता है। मिसेस अय्यर कहती है कि रूही को इशिता ढूंढ के लाई है, तो वो हमारे घर पर आएगी, लेकिन सिमरन बोलती है कि रूही हमारे घर की बेटी है, इसलिए वो हमारे घर पर आएगी। दोस्तों, जब लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो घर के और मेंबर्स भी आ जाते हैं। अब तो यहाँ पर सिमरन से वंदना लड़ाई करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर गेट से शगुन पीहू के साथ आ रही होती है और कहती है कि आप लोग ऐसे रूही का स्वागत करोगे। वंदना शगुन को बोलती है कि जब तुम होटल भाग गई थी तब तुम्हें रूही की याद नहीं आई, अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो? शगुन बोलती कि मेरी शादी टूटी थी, मेरा भी दिल है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ, मुझे अपनी बेटी का स्वागत करना है। आप लोगों को अगर लड़ाई करनी है तो करते रहिए, लेकिन प्लीज मुझे अपनी बेटी के स्वागत की तैयारियां करनी है। और वह वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन मिसेस अय्यर को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दूसरी ओर निधि पुलिस स्टेशन में चिल्लाकर बोलती है कि ये रूहान है, रूही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, जब तक रूहान अपने मुंह से नहीं बोलेगा तब तक आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। लेडी इंस्पेक्टर को वह धक्का देती है, लेकिन इशिता बोलती है कि रूही सच कैसे बोलेगी? इंस्पेक्टर, इसने मेरी बेटी को 7 साल टॉर्चर करा है, उसे मारा है, वह डर गई होगी। रमन, आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। रमन कहता है कि हाँ, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इस औरत को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना।
तभी दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा सीन होता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। रूहान जो होती है वो रमन और इशिता का हाथ छोड़कर कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाना है। हाँ, ये सच है कि मैं रूहान नहीं हूँ बल्कि रूही हूँ, लेकिन आप लोग ये भूल चुके हैं कि आपने तो 7 साल पहले ही मुझे छोड़ दिया था, तो अब ये प्यार मुझे क्यों दिखा रही हो। और इशिता अय्यर, तुमने तो अपनी बेटी पीहू को बचाने के लिए मुझे निधि के हवाले कर दिया था। रमन भल्ला, तुम्हें भी मेरी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 7 साल मैंने निधि का टॉर्चर झेला, लेकिन उस वक्त आप लोगों को मेरा रोना नहीं दिखाए, तो आज ये प्यार कहाँ से जाग रहा है। आप लोग तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। इशिता अय्यर अपने दोस्त के साथ रह रही थी और रमन भल्ला अपनी एक्स वाइफ के साथ। आप लोग मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते हो। आप लोगों ने तो मेरे को जीते जी मार दिया था, लेकिन निधि ने मेरा साथ दिया, मुझे स्टार बनाया, मुझे नाम दिया। मैंने उस रूही को 7 साल पहले ही मार दिया है और अब मैं नई रूही बन चुकी हूँ और आप लोग मेरे अपने हो ही नहीं। ये बात सुनकर तो रमन और इशिता शॉक्ड हो जाते हैं और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।